तो जी सर। जो चैप्टर 1 है उसमें से हम लोगों ने यही आर्टिकल्स करने थे। जो नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो इस सैटरडे संडे इसके जो सॉल्व प्रॉब्लम है वो देख लेनी है। तो बल्कि आज इसके हाफ देख लें और कल में फिर इसमें जो प्रॉब्लम होगा कल वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जो आपसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मगर आप लोगों ने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व, प्रॉब्लम जो सारे हैं ये सॉल्व है यहाँ पे, इसको आप लोगों ने देख लेना। और कहीं से आपको समझ नहीं आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो हम लोग इसको कल लेक्चर से पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर उसे नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर देंगे। फिर उसे नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट हाफ आप लोग कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उससे हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, इससे नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद सोल्व एक्सरसाइज आपको मैंने ये प्रॉब्लम के तौर पे देनी है बाद में। अब पहले सोल्व कर लें, फिर हम लोग अनसोल्व करेंगे। तो चैप्टर 2 है, नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा। चैप्टर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो को। तो विस्कस का आपको ऑलरेडी क्लियर है कि विस्कस फ्लूइड्स क्या होते हैं। विस्कस फ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनकी जो विस्कोसिटी होती है वो नॉन जीरो होती है। और पहले हमने इसमें डिस्कस करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास जो फ्लूइड होंगे वो विस्कस फ्लूइड होंगे। विस्कस फ्लूइड कौन से होंगे? विच हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी। ठीक है। और सेकेंडली जो होगा फ्लूइड जिस टाइप फ्लो होंगे उनमें हमने इसको कहा है इनकम्प्रेसिबल फ्लोज। कह लें फ्लूइड फ्लूइड और फ्लोज में डिफरेंट होता है, फिर डिफरेंट होते हैं। फ्लोज क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास जैसे गैस है, अगर वो मूव कर रही है ड्यूरिंग द फ्लो, उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहते हैं वो जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है। मगर जो गैस इटसेल्फ वो कंप्रेसिबल है। मगर हमने जो फ्लो स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं, वो वाला जो फ्लो है वो उसमें डेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी, इसलिए वो हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो। द फ्लो फॉर विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है का मतलब क्या? वो जो है टाइम या प्रेशर के साथ उसकी में वेरिएशन नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेगी। दैट मीन्स हम जो फ्लूइड ड्यूरिंग फ्लो उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो वेरी नहीं करें, जिसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें जो डिस्कस करने हैं वो होगा, हम लोग स्टडी लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, हम इसको डिस्कस करेंगे। अब स्टडी ये बेसिक बेसिक सी कुछ चीज़ें हम इसको पहले देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्टडी हम फ्लो उसको कहते हैं फ्लो विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेंगे, या फिर हम इसको कह सकते हैं इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आर जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम कहेंगे हम हमारे पास जो है फ्लो स्टडी होगा। नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन लेमिनार है, ये भी आप लोगों को आइडिया होगा जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। लेमिनार मीन जो हमारे पास फ्लो है वो पैरेलल लेयर्स में मूव कर रहा है। फ्लूइड इज फ्लोइंग इन पैरेलल लेयर्स, ये चीज आएगी। अब इससे नेक्स्ट ये चीज़ें डेफिनेशन हम कुछ साथ साथ हम इसको देखते जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी जो ड्राइंग में उसको ड्रा कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको आपने अच्छे से देख लेना है, इस प्रॉब्लम को, जो मैं इसको बाकी जो नेक्स्ट 3-4 आर्टिकल हैं इसी तरह से सेम अरेंजमेंट में आने हैं। इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले तो हम इसको बता दें, ये जो हमारे पास फ्लो है ये क्योटे फ्लो है। क्योटे फ्लो
क्योटिव फ्लो हम किसे कहते हैं? फ्लो बिटवीन टू पैरेलल टू पैरेलल लेयर्स के बिटवीन जो फ्लूइड होगा उसको हम क्योटिव फ्लो कहते हैं। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। सिंपल क्योटिव फ्लो, जनरलाइज्ड पोज़ोए फ्लो। ये रशियन साइंटिस्ट के नाम पे है, तो ये पोज़ोए फ्लो हम इसको कहते हैं। ये साइंटिस्ट ने इसी को डिस्कस किया था, इसलिए उसके नेम पे हम इसको पोज़ोए फ्लो कहते हैं। तो ये जो भी फ्लो टू पैरेलल लेयर्स के बिटवीन में होंगे उसको हम कहेंगे क्योटिव फ्लो। जैसे कि ये एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास एक्सिस है, इसको हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, ये प्लेट, और इसी तरह से ऊपर इसके हमारे पास एक और प्लेट। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं। ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ओरिजिन, तो इनके दरमियान में हमारे पास है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इस तरह का जो फ्लूइड फ्लो होगा उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास जो फ्लो होगा वो, ये जो फ्लो है ये हमारे पास क्योटिव फ्लो है। अब इस फ्लो को हम लोगों ने डिस्कस करना है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अब इसको मैं ये इस जो डेफिनेशन है ये हमारे पास होगी, क्योटिव फ्लो होगी। अब इसके डिफरेंट वर्जन है, ये हमारे पास सिंपल क्योटिव फ्लो भी हो सकता है, जनरलाइज क्योटिव फ्लो भी हो सकता है, और पोज़ोए फ्लो भी हो सकता है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाला प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल क्योटिव फ्लो वाला। तो उसमें हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड, ये जो प्लेट हम इसको कंसीडर कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे जो भी प्लेट होगी वो प्लेट होगी, उसकी इक्वेशन हमारे पास होगी y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो x और y की, x और z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, x और z। ये जो हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं। इस तरह से हम एक और प्लेट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम डिनोट कर देते हैं h के साथ। जब ये पैरेलल प्लेट है, इसके बिटवीन डिस्टेंस h है, तो अपर प्लेट है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू h। और यहाँ पे x और जो z हैं इस प्लेट पे, उनकी वैल्यूज अगेन माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होंगी। बट जो y है उसकी फिक्स वैल्यू लोअर प्लेट पे y इज इक्वल टू 0 है, और अपर प्लेट पे y इज इक्वल टू h है। इससे नेक्स्ट इसके दरमियान में हमारे पास है ये दोनों प्लेट्स हैं, ये इन्फिनिट्स हैं इस डायरेक्शन में, इधर भी, इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स आर इनफाइनाइट along x and x डायरेक्शन में इनफाइनाइट है। तो हम कहते हैं कि ये जो लोअर प्लेट है ये एट रेस्ट है।
और ये अपर प्लेट है, ये मूविंग है, मूविंग किस तरफ है, अलोंग एक्स एक्सिस, किस वेलोसिटी के साथ, u इज इक्वल टू कैपिटल यू के साथ ये प्लेट इस तरफ जो राइट साइड पे मूव कर रही है विद वेलोसिटी कैपिटल यू, और यहाँ पे u को एक कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ ये जो मूव कर रही है। तो इससे क्या होगा, इसके दरमियान में जो जब ये जो प्लेट है, ये जब ये लॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेगी तो इसके साथ ही जो फ्लूइड पार्टिकल है वो भी मूव फ्लो करना शुरू कर देंगे एक्स एक्सिस की तरफ। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट्स सपोज कोई हम लाइन जो ओ ए अज्यूम करते हैं, जो पार्टिकल यहाँ पे थे कुछ टाइम के बाद जो पार्टिकल ए, जो फ्लूइड पार्टिकल ए पॉइंट पे था वो कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट ए डैश पे आ जाएगा, और जो पॉइंट ओ पे फ्लूइड पार्टिकल था वो ओ पे रहेगा, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की है कि जो लोअर प्लेट है वो एट रेस्ट है। जो सबसे ज्यादा मूव करेगा अपर पार्टिकल मूव करेगा, जिसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इससे नीचे वाला पार्टिकल उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उससे नीचे वाला उससे कम, उससे कम। जब तक हम नीचे आएंगे तो जो लोअर पार्टिकल है बॉटम पे वो कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। अब हमने ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इनकी जो स्टडी करना है, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इनका स्ट्रेस क्या होगा, ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग अज्यूम करेंगे, पहले हमारे पास अजम्पशंस होने चाहिए कि क्या अजम्पशंस हैं, फ्लो किस तरह का है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जिस सबसे पहला अजम्पशन हमारे पास है जो हम लोगों ने लिखा है, फ्लो इज लैमिनार। फ्लो इज लैमिनार मीन जो हमारे पास इसकी वजह से हमारे पास हमने पहले लिखा था जो V है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। ये अगर वो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, U V W। ये ऑलरेडी आपको पता है, U इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, V इज अलोंग Y, W इज अलोंग Z एक्सिस। जब हमने कहा है जब जो फ्लो इज लैमिनार है, लैमिनार का मतलब क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो डायरेक्शन कौन से वाली है, एक्स एक्सिस वाली। तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 0। इससे हमें ये चीज पता चल गई कि हमारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसमें से 2 कंपोनेंट्स तो 0 है, हमारे पास सिर्फ एक अननोन हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जो कि u है। ये u को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, u ये हमने u अननोन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास जो फ्लो है इज स्टेडी, ये प्रॉब्लम में गिवन है। फ्लो स्टेडी है तो हम जो सारे टाइम डेरिवेटिव्स हैं, जो भी इक्वेशंस हम कैलकुलेट करेंगे उसमें r0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अज्यूम करेंगे हमारा जो फ्लो है इज इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। उससे नेक्स्ट हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। अब फ्लूइड को फ्लो करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक पाइप है, उसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास फ्लूइड फ्लो करने की रीजंस हो सकती हैं, 3 रीजंस पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या हो सकती है, कि हम उस पर सरफेस फोर्स अप्लाई करें। सरफेस फोर्स का मतलब क्या, हम पाइप इज मूविंग। नंबर 2 क्या हो सकता है, बॉडी फोर्सेस। बॉडी फोर्सेस का मतलब क्या है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक
या फिर मैग्नेटिक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड वन क्या हो सकता है, इसके अलावा भी फ्लूइड फ्लो कर सकता है, वो फ्लूइड फ्लो कर सकता है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो अब यहाँ पे हमने जो अजम्पशन लेने हैं हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम कौन से वाला अजम्पशन यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे। तो हम लोग हमने जो सरफेस फोर्स हम अप्लाई करें, सरफेस फोर्स इज नॉन जीरो। नॉन जीरो क्यों है? एज द अपर प्लेट इज मूविंग। सेकंड, जो बॉडी फोर्सेस हैं ये हमारी अपनी चॉइस है, हम उसको ज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे। इस ये वाला जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया उसमें बॉडी फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर को हम कांस्टेंट ज्यूम कर रहे हैं। प्रेशर इज कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हम प्रेशर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो जीरो आएगा। ये प्रेशर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। ये जीरो, प्रेशर जीरो होना डिफरेंट थिंग है, कांस्टेंट होना जीरो डिफरेंट थिंग है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ये सारे हमारे अजम्पशंस हैं। फ्लो लैमिनार है, स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है। तो सरफेस फोर्स को हम अज्यूम कर रहे हैं, बॉडी फोर्सेस को निगलेक्ट कर रहे हैं। प्रेशर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट है। तो जब हम लोगों ने इस किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम लोग स्टार्ट लेंगे एन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से। हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस लिखेंगे, उसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे, उसके साथ ही फिर हमारे साथ जो चीज़ आ जाएगी उसके साथ हम वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, आई थिंक पेज 38 पे होंगी। हम अभी बस चेक कर लेते हैं कि किस पेज पे है। ये हमारे पास है क्वेश्चन, ये जो पेज नंबर है इसका 37, पेज 37 पे जो थर्ड पॉइंट है, पेज 37 और नंबर 3 पे जो दी गई इक्वेशन ये वाली है। तो इन इक्वेशंस को हम लोग में डाटा पुट करेंगे जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। तो अब इनमें हम डाटा पुट करते हैं जो हम लोगों ने यहाँ वहाँ पे देखा था। तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको स्टार्ट करते हैं लास्ट इक्वेशन से। लास्ट इक्वेशन में हमने क्या कहा था, W हमारे पास क्या है, W जीरो है। तो फर्स्ट पार्ट जीरो, 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 ये भी जीरो, जीरो, जीरो। और हमने यहाँ पे कहा था हमारे पास जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है।
सर जी इसमें भी पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल जी है, ये जीरो नहीं होगा? मैं वो करता बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी हमारे पास क्या होता है, नेबुला डॉट वी इज इक्वल टू 0 फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो। नेबुला डॉट वी 0 और नेबुला डॉट वी हमारे पास होता है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी, ये 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये टर्म जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, चाहे आप पार्शियल डब्ल्यू बाय 0 डब्ल्यू बाय पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी को 0 करके इसको 0 कर लें, चाहे इस तरह से कर लें, ये 0 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म ये हमारे पास होगी 0। इसके अलावा ये जो है एफ हमारे पास क्या है, बॉडी फोर्स। बॉडी फोर्सेस को हम लोग क्या कह चुके हैं, नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो ये सारी इक्वेशन हमारे पास खत्म हो जाएगी स्वाय पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी की। सिमिलरली ये इक्वेशन भी सारी खत्म, सिर्फ इसमें रह जाएगा पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? यहां तक आपको किसी को समझ नहीं आया तो बता दें। अब फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे काम की वही रह गई है, उसको हम पे उस पे हमने वर्किंग करनी है। अब जब फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो फ्लो है वो स्टेडी है। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि v 0 है। ये 0 क्यों होगा? क्योंकि w 0 है। ये 0 है क्योंकि जो बॉडी फोर्सेस हैं बॉडी फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। नेग्लिजिबल है, यस सर। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट टर्म वो एज इट इज 0, ये सारी 0 हो जाएगी। इसकी रीजन क्या होगी कि हमारे पास अगेन क्योंकि नेबुला डॉट वी हमारे पास 0 है इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी 0 इज इक्वल टू माइनस नहीं, ये हमारे पास रह जाएगी 0 इज इक्वल टू, सॉरी ये सारा क्लियर कर देंगे, u पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर रो पार्शियल p ओवर पार्शियल x प्लस न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर। ये आ जाएगी इक्वेशन। अब इसमें भी ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि हमने कहा था प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर इज कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये टर्म भी होगी। तो हमारे पास ये टर्म्स हमारे पास रह गई। तो अब हमारा जो फ्लूइड फ्लो था वो हमारे पास था 2 पैरेलल प्लेट्स, उनके बिटवीन फ्लो था ये वाला, एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट यहाँ पे, और इसके दरमियान में हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लूइड की डायरेक्शन है वो u इस तरफ को है। अब हम देखेंगे जो u फंक्शन है वो किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, x, y, z और टाइम में से। तो टाइम पे तो ऑलरेडी हमने कहा पे नहीं करता क्योंकि टाइम जो हमारे पास जो टाइम है वो इस फ्लो स्टेडी है। अगर हम देखें ये वाला जो प्लेट है या अपर प्लेट है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 0 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैपिटल U है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, तो ये दैट मीन्स y के चेंज होने के साथ इसमें वेलोसिटी में वेरिएशन आ रही है। अब हम देखते हैं x और z के साथ इसमें वेरिएशन आएगी, x और z के साथ वेरिएशन आएगी। लेट्स सपोज हम अपर प्लेट ले लेते हैं, इसका यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे कैपिटल U है। चाहे हमारे पास x की वैल्यू 0 है चाहे x की वैल्यू इन्फिनिटी है,
पूरा हम वेरी कर लें तो उसकी वैल्यू यू ही रहनी। सिमिलरली z के लो, इसकी वैल्यू यू ही रहनी है, यू में वेरिएशन नहीं आनी। इसी तरह लोअर प्लेट पे आ जाएं तो इसमें भी x और z के साथ कोई वेरिएशन नहीं आएगी। इसके सेंटर में भी आ जाएं तो पूरी जो लाइन है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक उसके वैल्यू उसकी कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली z की वेरिएशन के साथ भी वेलोसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशंस जो हैं वो सिर्फ डिपेंड कर रही हैं जो u है वो फंक्शन है सिर्फ y का। तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ 0 इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। ये हमारा प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम बन गया, जो सबसे बेसिक और सिंपल है। ये सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको हम ऑर्डनरी भी लिख सकते हैं, du स्क्वायर ओवर dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो y है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू ओवर डी वाई स्क्वायर। अब इसको फर्स्ट टाइम हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई प्लस सम कांस्टेंट a इज इक्वल टू 0। इसको गेन डेरिवेटिव लेंगे तो या इसको माइनस ए कर दें या वैसे कर दें, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बल्कि इसको अदर साइड पे पुट कर देता हूँ। इसको गेन इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए वाई प्लस बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो हम ये अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं, वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जिससे हमारे पास टू अननोन कांस्टेंट्स हमारे सामने आ गए। उन टू अननोन कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रू बाउंड्री कंडीशंस रिक्वायर हैं। अब उन बाउंड्री कंडीशंस को हम इसमें पुट करेंगे। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या है कि लोअर प्लेट एट रेस्ट है और अपर प्लेट मूविंग कर रही है। तो ये हमारे पास जो है वो बाउंड्री कंडीशंस है। ठीक है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन आपको नजर आ रही है सामने, ये क्वेश्चन u इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, इसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस पुट करनी है। बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास क्या है, बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे गिवन है कि u इज 0 एट y इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू h एट u इज इक्वल टू कैपिटल U एट y इज इक्वल टू h। यानी अगर हमने इसको मैंने लिखना हो इक्वेशंस की फॉर्म में तो हम इसको लिखेंगे और सेकंड कंडीशन है u इज इक्वल टू कैपिटल U एट y इज इक्वल टू h। ठीक है, अब ये बाउंड्री कंडीशंस हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के साथ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ये इसको हमने बाउंड्री कंडीशंस पुट की तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया u, ये वाला सिंपल सी इक्वेशन थी जिसका ये आंसर हमारे पास आ गया। अब इसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, शेयर स्ट्रेस, शेयर फ्लो रेट, ये चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने एक फंक्शन जो कैलकुलेट कर लिया वो इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ये जो है इक्वेशन 3 है, ये हम लोगों ने हमारा सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट डिफरेंट फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे यू एवरेज
मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी। तो आप लोगों ने उसमें फार्मूला पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स 1 में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स और एवरेज वेलोसिटी बिटवीन रिलेशन। इनके बिटवीन रिलेशन होता है कि हमारे पास जो V एवरेज है वो होता है Q/A। Q हमारे पास जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, इसका फार्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल V डॉट एन यूनिट वेक्टर ds। अब हमने अपने फंक्शन इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो डायग्राम है, यहाँ पे हमारे पास ये इधर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन ही हम कह लें, ये क्रॉस सेक्शन है इसका। यहाँ से y की जो रेंज है 0 से लेके h तक है, और जो z की रेंज है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है, और इस पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आएगा i यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे v हमें पता है, v में बाकी कंपोनेंट तो 0 है, सिर्फ u की वैल्यू है ui डॉट n की जगह पे i, और ये जो सरफेस हमने ली है इसमें जो वेरिएशन आ रही है 2 पैरामीटर्स में आ रही है, वो हमारे पास है dy और dz, और जो y की रेंज है वो 0 से लेके h तक है, और जो z की रेंज है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक है। अब हमने इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है, i डॉट i 1 हो जाएगा, तो जो फंक्शन बचेगा हमारे पास वो बचेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी 0 to h u dy dz। u फंक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इस फंक्शन की कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, ये इंटरनल जो फंक्शन है, जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, इसको -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर हमेशा हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। यानी हम कह रहे हैं हमारे पास ये एक स्ट्रिप जो है, या लेट्स सपोज ये स्ट्रिप कह देते हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। अब जब उसको हम इन्फिनिट z एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, इसमें कितना फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास इन्फिनिट आएगी। तो इसलिए हम जो सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ इसका इंटरनल फंक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, जो इंटरनल फंक्शन यहाँ पे भी दिया गया है, ये हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा 0 to h u dy। अदर दूसरा हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दी होल स्ट्रिप, तो उसका आंसर हमारे पास इन्फिनिट आएगा। यहाँ पे u की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर देंगे, यहाँ से u की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट की, इसको आपने सिंपल इंटीग्रेट कर देना, तो इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल U/2, यानी कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास ये कैपिटल U/2 आ गई। ये हमारा पास सेकंड रिजल्ट आ गया सिंपल क्यूरेटिव फ्लो का। अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर तो आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक मैथमेटिकली और एक ज्योमेट्रिकली। अगर हम ज्योमेट्रिकली डायग्राम देखें हमारे जो सामने, तो ये जो इस तरफ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और इस तरफ है y। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें इस चीज का आइडिया होगा, इसकी सबसे लोएस्ट वेलोसिटी यहाँ पे है जो कि क्या है 0, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, कैपिटल U है, जो कि y = h पे है। ये हम लोगों ने ग्राफिकली इसको चेक किया, और मैथमेटिकली हमने किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम करते, उसके लिए हम लोग पुट करते हैं फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। बता सकता है क्लास में कोई एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी पुट डेरिवेटिव ऑफ u with respect to y equal to 0। उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे तो उससे हमें हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगे। वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। उसके लिए हम फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी।
ठीक है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली। अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो कर लें। ये कैपिटल, ये हमारे पास वेलोसिटी थी कैपिटल U y ओवर h, तो हम इसको पुट करें डी यू ओवर डी वाई, क्या इसका आंसर आ जाएगा कैपिटल U ओवर h। इसको हमने पुट करना है 0 के इक्वेट, तो हमारे पास हर जगह U इज इक्वल टू, बल्कि ये इस तरह से नहीं होना, वैसे ज्योमेट्रिकली ही इसका रिजल्ट आना है। ये सिंपल फंक्शन है, सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए चांस इसका नहीं आएगा, y की वैल्यू इसमें से नहीं आएगी, तो हमें ग्राफिकली ही इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू एरिया और साथ में V एवरेज। अब यहाँ पे एरिया की प्लेस पे हम लोग H पुट करेंगे, क्योंकि V एवरेज हमने सिर्फ लाइन के लिए ली है, एक स्ट्रिप के लिए लिए, ना कि पूरी एक इस तरह की शेप के लिए, सिर्फ एक लाइन पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो H से मल्टीप्लाई होगा, V एवरेज हमारे पास U/2 था, तो ये हमारे पास H U/2 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट है हमारे पास शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस के फार्मूलाज हमारे पास पहले जो प्रीवियस आर्टिकल है उसमें दिए गए हैं, हम लोगों ने जो लास्ट आर्टिकल्स हैं वहाँ से पुट कर लेना। अभी मेरा टाइम खत्म होने वाला है, तो इसको नेक्स्ट जो लेक्चर में इसके क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और इसके साथ डिस्कस कर लेंगे। चलेंगे, ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चंस वगैरह वो भी हम लोग आज, फिर टाइम बिल्कुल एंड होने वाला, कल फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।